हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू M2 स्टडी अड्डा। तो साथियों, आशा है कि आप सभी अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की प्रमुख नदियाँ, इनसे जुड़े हुए प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोसी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 3, दामोदर नदी निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन नंबर बी सही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। प्रश्न 4, सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं? तो सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न 6, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 7, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 9, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। प्रश्न 10, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीन नदी ऐसी हैं जो हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न 12, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13, कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोन नदी। सोन नदी यमुना में नहीं मिलती। इसके अलावा केन, बेतवा और चंबल नदियाँ ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो यमुना में मिल जाती हैं, और सोन नदी यमुना में नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14, लूनी नदी किस में गिरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कच्छ के रण में। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न 15, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16, कोफली किसकी सहायक नदी है? तो कोफली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोफली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
प्रश्न 17, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी आपके मानसरोवर झील से होकर निकलती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, तो उसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदियाँ बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 20, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया। तो राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर भी गंगा होगा। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 23, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेघना। मेघना नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा नाम जानी जाती हैं। प्रश्न 24, भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्त वाली नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्त वाली नदी हुगली नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, पंजाब के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है इनमें से सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न 27, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न 28, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा द्वीप मांजुली इसका निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 29, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 30, सिंधु भारत के किस राज्य से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न 31, हगरी किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 32, कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल अपने भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है तथा गोदावरी, झेलम और रावी नदियों का उद्गम स्थल अपने भारतीय राज्य क्षेत्र में उपलब्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।